तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के बारे में। तो अभी अभी 4 मई को नीट 2025 हुई है। तो सब बच्चे ऐसा ऐसा बोल रहे कि हमने सबका एनालिसिस लिया था। तो सब बच्चों से ऐसा पता चल गया कि फिजिक्स हार्ड था, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायो भी लेंदी था। तो आप डरो मत, हमारे पास बहुत कुछ ऑप्शन है। आपने ट्राई किया है, आपने बहुत मेहनत ली है, तो क्यों हार मान रहे? अपने पास बहुत चॉइसेस है, बहुत फील्ड्स है, बहुत कुछ कुछ कर सकते हैं हम। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। मैं अभी एमबीबीएस करता हूँ एब्रॉड से। तो आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ एब्रॉड के बारे में। तो अगर आपको कम मार्क्स है तो डरना नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ कुछ चॉइसेस है। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी मैं मैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करता हूँ। तो मैं मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो आपने मेहनत की है तो डरो मत, ऑल विल बी वेल। So let's start about our university. Our university name is क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो अपने इंडिया के 1800 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो हमारे इंडिया से ज़्यादा लोग इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो यहाँ पे इंडियन लोगों की भी कुछ कमी नहीं है। तो इंडियन लोग भी ज़्यादा है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र के लोग हैं। महाराष्ट्र के लोग नियरली 600 प्लस है। तो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, तो यहाँ पे डरने की कुछ बात नहीं है। हमारे सीनियर्स भी रहते हैं बहुत कुछ कुछ, तो डरने के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबसे मेन तो हमारे जैसे एनाटॉमी रहती है। तो यहाँ पे एनाटॉमी भी सिखाते हैं, पर एक ईयर में सब कुछ एनाटॉमी नहीं सिखाते, क्योंकि हम एक ईयर में सब कुछ एनाटॉमी सीख भी नहीं पाते। तो यहाँ पे एनाटॉमी एनाटॉमी इतना टफ सब्जेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एमबीबीएस में रोल करता है एनाटॉमी सब्जेक्ट। तो एनाटॉमी सब्जेक्ट एब्रॉड में 3 पार्ट में डिवाइड किया है: टॉप एनाटॉमी, पैथ एनाटॉमी और सिंपल एनाटॉमी। ये जनरल एनाटॉमी, ये 3 एनाटॉमी ऐसा डिवाइड करके फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी रहती है, सेकंड ईयर में टॉप और पैथ, थर्ड ईयर में पैथ, ऐसा डिवाइड किया जाता है। इसलिए एक साल में बच्चा पूरा एनाटॉमी पढ़ के लोड नहीं, क्योंकि ये बच्चा फर्स्ट साल में पढ़ेगा एनाटॉमी, सेकंड साल में पढ़ेगा और थर्ड साल में पढ़ेगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट बताना चाहते हो, यहाँ पे रियल बोन्स देते हैं पढ़ने को। जैसे अगर स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, तो एनाटॉमी एनाटॉमी में सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है बोन्स से। तो बोन्स से शुरू करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में या अब्रॉड में क्या करते हैं, तो रियल वाले जो बोन्स रहते हैं, रियल वाले बोन्स बच्चों को पढ़ने को देते हैं। हमें क्या करना रहता है, आइडेंटिटी दिखाना रहता है ऑफिस में। और हमें आइडेंटिटी दिखाने के बाद हमें जो बोन पढ़ने को चाहिए वो हम ट्रे में लाके अपने क्लास में लेके पढ़ सकते हैं। तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे और बॉडीज के बारे में होते हैं, यहाँ पे डमी बॉडीज पे नहीं सिखाया जाता है। ये सब कुछ हमें रियल बॉडीज पे सिखाया जाता है। जो भी है, हमें सुचरिंग हो और मसल्स के बारे में हो, तो ये सब कुछ रियल बॉडी पे सिखाया जाता है। तो इसके लिए डमी बॉडीज का टेंशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रियल बॉडीज में एज पर कंपेयर टू इंडिया, यहाँ पे एक क्लास में 250 to 300 लोग नहीं रहते। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास होते हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे क्लास और लेक्चर 2 डिवाइड किया गया है। तो हर क्लास में 12 से 15 बच्चे रहते। तो हर बच्चे पे अटेंशन रहता है टीचर्स का यहाँ पे। और टीचर्स भी बहुत हाई क्वालिफाइड और हाई एजुकेटेड टीचर्स रहते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में नोबेल प्राइज लिए वाले भी टीचर्स है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एजुकेशन क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक एक क्लास में 12 से 15 बच्चे रहते हैं। तो 12 से 15 बच्चे, तो टीचर का हर एक बच्चे के अच्छा अटेंशन रहता है। यहाँ पे मार्किंग सिस्टम ग्रेड्स पे होती है, 3, 4, 5 मार्क। हर क्लास तुम्हारी एग्जाम रहती है यहाँ पे। तो हर क्लास में आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है और टीचर्स पढ़ा भी देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आती है पढ़ने में। तो नेक्स्ट होता है लेक्चर। मैंने बोला था कि क्लास और लेक्चर डिवाइड किया है। तो क्लास 12 से 15 बच्चों का रहता है, तो लेक्चर 250 to 300 बच्चों का होता है। तो लेक्चर में सब बच्चे एक साथ आ जाते हैं, क्लास में 12 से 15 ही रहते हैं। तो पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। और मैंने बोला था मेन सब्जेक्ट एनाटॉमी, इसलिए एनाटॉमी का पढ़ा गया था। पर हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे ऐसे ही होता है। हिस्टोलॉजी, ये भी बहुत मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी क्लास में 12 से 15 ही जन रहते हैं। तो अटेंशन करके हिस्टो में जैसे हमें टिश्यू वो सब कुछ माइक्रोस्कोप पे पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे सेपरेटली बच्चों को 15 बच्चों को सेपरेटली माइक्रोस्कोप दे के पढ़ाया भी जाता है। तो हिस्टोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कम मार्क्स मिले तो डरने की कुछ बात नहीं है। पेरेंट्स भी बहुत उदास है कि बच्चा बहुत पढ़ा है तो कुछ चांस नहीं मिल रहा है, इतने इतने मार्क्स मिले। आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई चाहिए। नीट क्वालिफाई अगर हो तो डरने की बात नहीं। यू कैन चूज एमबीबीएस एब्रॉड एंड
मैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ वो यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीबीएस किए तो मुझे तो लगता है कि यहाँ का एफएमजी रेशियो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हाई क्वालिफाइड टीचर्स, हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी पास आउट होके गए हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी तो बेस्ट है। अगर कोई आपको कुछ दिक्कत है इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप, मैं नीचे नंबर देता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ बात करनी है तो मैं सब कुछ आपको गाइड